कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। अनसुना कर रही है। हमारी मांगे सरकार सुन रही है, सब अधिकारी सुन रहे हैं, लेकिन उसको जानबूझकर हम लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। कि काट देंगे पर बुराई के, नहीं भरने देंगे उड़ान, दफन कर देंगे इस जमीन में, नहीं देखने देंगे आसमान। और हम योग्य हैं, हम नौकरी का हमने एग्जाम निकाला है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें उनके भीख के 1000 रुपए नहीं चाहिए, ना आज ना कभी। हम भी बीजेपी मुक्त मध्य प्रदेश बना देंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो। बोलो भाई, कौन कौन समर्थन करता है? हमारे माता पिता ने हमको 20 साल तक पढ़ाया, क्या 1000 रुपए में पढ़ाया था क्या? जो सिंगरौली जिले से 800 किलोमीटर चलकर यहाँ भोपाल में धरना दिए हैं। जो नहीं, आप लिख के दे दीजिए, ज्ञापन लेने जो 363 जो पद की जारी हुई थी आपने, हाँ। लिख के दीजिए, ऐसे याद नहीं हमने लिख के दिया। कोई समस्या नहीं, नियमानुसार कार्रवाई होगी, समस्या अभी ऐसे नहीं। काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। हाँ, तो इनका बार बार सुनवाई की है, पीछे रखो, सुनवाई की है, इनको बता दिया है कि नियम के हिसाब से क्या हो सकता है, ठीक है ना, इनको बता दिया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। 2020 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट अभी घोषित किया गया। इस रिजल्ट से अभ्यर्थी नाखुश हैं। उनकी जो भी मांगे थी उनको लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या चाहते हैं वो सरकार से। मैम बताइए। मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 से हूँ और हम बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लंबा टाइम हम लोगों को प्रोटेस्ट करते करते हो गया है। मेरी सरकार से यही अपील है कि 51,000 फ्रेश पदों पे भर्ती की जाए। अभी तक जितनी भी विसंगतियाँ हुई हैं वो विसंगतियाँ नहीं होनी चाहिए। उन विसंगतियों को दूर करते हुए फ्रेश पदों पे 51,000 पदों पे पूर्ति की जाए। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारी भूख हड़ताल ऑलरेडी चल रही है और हम उसको निरंतर रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांग शुरू से ही रही है 51,000 पदों की, जिसमें से उन्होंने कुछ पद दिए हैं जो मतलब नाम मात्र के पद दिए हैं और भर्ती 12 साल बाद आई है। 2 लाख युवा क्वालिफाई है और हम हर रोज़ प्रदर्शन करते ही रहते हैं। अभी हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए तो उन्होंने हमें मतलब हम कई युवा थे, मतलब 400-500 के करीब थे और हमको उन्होंने इग्नोर कर दिया, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी, है ना। जबकि हम उनके पास अपनी बात रखने गए थे, जिसमें अभी क्या है DPI का 26 जिलों का रोस्टर आना है और साथ में जो ट्राइबल का जो फ्रेश पदों का आना था वो भी अभी नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ अभी कह सकते हैं कि लैब के पदों का दिया है बस। और हमारी मांग ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों को भर के और सीधी मतलब 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मांग रही है? हमारी मांगे सरकार इसलिए मांग रही है, सरकार हमको गुमराह कर रही है, जबकि पद खाली हैं। सरकार चाहती कि हमको इनको डरा के धमका के भगा दें, लेकिन हम लोग अड़ग हैं और भूख हड़ताल हम लोग जारी करेंगे। इसके बाद आमरण अनशन करेंगे और हम बहुत आगे की प्रक्रिया तक, जब तक हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पर पूरी नहीं हो जाती तब तक हम कुछ न कुछ ऐसा करते रहेंगे, जैसे कि भूख हड़ताल, आमरण अनशन, अन्य प्रक्रियाएं करते रहेंगे। यानी सरकार को हमारी मांग मानना ही होगी। अच्छा, लगातार बहुत समय से हो गया है आपको ज्ञापन देते हुए, लेकिन कुछ अभी परिणाम नहीं निकल के आ रहा है। नहीं, कोई परिणाम नहीं निकला है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ना मिलना चाहते हैं, ना कोई अधिकारी हमारे पास आता है, ना हमारी बात का रिस्पॉन्स देता है। ये सब करते रहते, देते ही नहीं है रिस्पॉन्स। अच्छा, चुनावी वर्ष है तो क्या लगता है आपको सरकार में परिवर्तन होगा अगर आपकी मांगें नहीं पूरी होती हैं? हाँ, जो हमारी मांग को पूरी करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भर्ती है 12 साल बाद हुई है, जिसमें इन्होंने नाम मात्र के पद निकाले हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इसमें पद वृद्धि के साथ फ्रेश पद हों और 51,000 पद किए जाएं और जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है ये बंद हो, 100 वेटिंग क्लियर हो। जी सर, आप कुछ बात करना चाहते हैं? मैं 2 पंक्तियों के साथ मेरे वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को मोटिवेट करना चाहूँगा, 2 पंक्तियों के माध्यम से। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा कि 51,000 वर्ग 3 का मुद्दा जो हमारा है, सरकार उस मांग को पूर्ण करे, ऐसा हमें विश्वास है। निश्चित ही शासन हमारी मांग को पूर्ण करेगा। मामा जी लाडली बहनों के नाम से जगह जगह मंच पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोलते हैं कि हम 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। क्या ये लाडली बहना नहीं है, क्या भांजिया नहीं है? इनको फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, इनको रोज़गार चाहिए।
तो मामा जी से मेरी यही अपील है कि अपने आँख और कान खोलिए, क्योंकि ये बेरोज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपने पद वृद्धि को लेकर मांग कर रहे हैं, इनके 51,000 की पद वृद्धि करो। अगर ये नहीं करते हैं तो हम सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में भाजपा सरकार का विरोध करेंगे और इनको हराने का काम करेंगे। अच्छा, सर क्या लगता है आपको कि आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें सुन नहीं रही है कि सुनकर भी अनसुना कर रही है? हमारी मांगे सरकार सुन रही है, सब अधिकारी सुन रहे हैं, लेकिन उसको जानबूझकर हम लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। जी, क्यों ऐसा कर रही है? सरकार का पता नहीं है क्या रवैया है, क्या तो मतलब सरकार का कुछ रवैया पता नहीं चल रहा है, और 2023 में उनको सब रवैया पता चल जाएगा यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं। सर आप क्या जी, आपका क्वेश्चन था कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इस रियासत की सियासत में इन लोगों ने अपने आप को राजा मान लिया है और वो ये मानने लगे कि लोकतंत्र पूर्णतः खत्म है, हमारा ही राज चला है ना। इसको कुंभ का मेला बनाया है। कुंभ का मेला चूँकि 12 वर्षों में आता है, तो 12 वर्षों में जो कुंभ का मेला आता है, इनको इतना ज्ञान नहीं कि कुंभ के मेले की जो अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को ध्यान रखते हुए हमारी इस भर्ती को 51,000 पदों से फ्रेश पदों के साथ पूर्ण करें, जिससे हम अनुग्रहित होंगे और इस सरकार के साथ रहेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि काट देंगे पर बुराई के, नहीं भरने देंगे उड़ान, दफन कर देंगे इस जमीन में, नहीं देखने देंगे आसमान। मैम लाडली बहना है आप, मामा जी से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो कि सारी जो महिलाएं हैं वो लाडली बहना नहीं है, ठीक है। और मामा जी 1,000 रुपये जो दे रहे हैं वो उनका चुनाव का प्रचार है। उस 1,000 में आज की महंगाई में क्या होता है। और हम योग्य हैं, हम नौकरी का हमने एग्ज़ाम निकाला है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें उनके भीख के 1,000 रुपये नहीं चाहिए, ना आज ना कभी। और हम डीपी वहाँ जा कर के जब शिक्षा मंत्री के यहाँ गए, हमने पूछा कि फर्स्ट काउंसलिंग के लगभग 2,000 से कुछ अधिक पद आपके जो रह गए हैं, तो उसके लिए हम लोग यानी 10 से 15 दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो इस मैटर को कब तक में देखते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में जितने पद उन्होंने दिए थे उस पर पूरी भर्ती नहीं की और सेकंड काउंसलिंग उन्होंने करवा दी, और दोनों ही काउंसलिंग में पूरी तरह से विसंगतियां हैं, है ना। कोई भी जो न्यायपूर्वक डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक पदों का, वो नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट पद एसटी को दे देने से बाकी पदों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है। अच्छा, आपकी जो मांगे हैं, आपका जो हक है, वो आपको सरकार से भीख की तरह क्यों मांगना पड़ रहा है? ये मध्य प्रदेश शासन को हमने लगातार 3 से 4 पंचवर्षीय दे दिए, इसलिए हमारी जो प्रशासन है वो तानाशाह बन गई है। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, पिछले 12 वर्षों में ये भर्ती हुई है। सन 2011 में 48,000 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें से भी लगभग 10 से 12,000 पद बच गए थे। उसके बाद सन 2020 में पदों पर कुछ प्राथमिक पद पर भर्ती हुई, जो कि अभी तक वो भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई और पिछले 12 वर्षों में हो पाई। और उसमें से भी कुछ अभी तक सरकार ने 51,000, जबकि मध्य प्रदेश में 1.25 लाख वैकेंसी खाली है। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वजह से आज तक वो पद ऐसे कैसे खाली रह गए। और बाकी अन्य राज्यों में अपन अगर राजस्थान में देखते तो हर 3 साल में वैकेंसी आती है। और बिहार में अभी बिहार में पिछले 4 दिन पहले लगभग 1.70 लाख वैकेंसी आई सिर्फ शिक्षक प्राथमिक वर्ग 3 की, जबकि मध्य प्रदेश में मात्र 12 से 13,000 में ही कंप्लीट कर दी गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ मामा जी की सरकार से कि मामा जी की सरकार की मंशा क्या है। 12 साल बीत चुके हैं, अभी हमारी एक भर्ती पूरी नहीं हुई है, जबकि 12 साल में किसी एक व्यक्ति का जीवन तबाह हो जाता है। यही एक 10-12 साल होती हैं जो कि निकल चुकी हैं। कई लड़के कई लड़कियाँ ओवरेज हो चुकी हैं और कई लोगों का मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं। ये क्या कर रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा है। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में भर्ती होता है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों खेल रही है आपके साथ? सुसाइड तक कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है और मेंटली प्रॉब्लम है लड़कों को, क्योंकि 12 साल हो चुकी हैं। 12 साल में तो कितना जीवन खराब हो जाता है। ये 12 साल में जो जनरेशन का जो जीवन बिगड़ा है, इसका क्या कर सकती है मामा जी, क्या कर सकती है हमारी सरकार? इसका कुछ जवाब है हमारी सरकार पे? इसका कुछ मतलब इनका हल है इनके पास? और फिर भी अब जो 12 साल में करा रहे हैं उसी भर्ती को पूरा नहीं करा रहे हैं। अभी तत्काल नई भर्ती डाल रहे हैं। नई भर्ती क्यों डाल रहे हैं? अभी आप बोलते हैं विभाग में जाते हैं, विभाग बोलता है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी के जहाँ जाते हैं, शिक्षा मंत्री जी अपनी कठपुतली को उसको क्या नाम है उसका PA को बैठाल देते हैं। कम से कम 15 बार उनके बंगले पे गए हैं हम सब लोग, कभी भी नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? हमें जवाब देने में आपको तकलीफ होती है शिक्षा मंत्री जी को। आपकी मांगे अगर नहीं अभी भी सरकार सुनते हैं तो अब क्या करेंगे आप?
अब ये करेंगे कि महात्मा गांधी जी ने 42 तक इंतजार किया था और कई तरीके से निवेदन किया था, और 42 में आके आखिर में उन्होंने आदेश ही दिया कि करो या मरो। और अभी ये 2023 के 24 के चुनाव में करो या मरो हमारा होना ही है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश बनाने के लिए पूर्ण तैयार है। हम भी बीजेपी मुक्त मध्य प्रदेश बना देंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो। बोलो भाई कौन कौन समर्थन करता है? हम भी मध्य प्रदेश सरकार को बीजेपी मुक्त घोषित कर देंगे। हम युवा करके दिखाएंगे ये बात, अगर हमारी बात सरकार बदल देंगे। बिल्कुल बीजेपी मुक्त बोल रहे हैं। अच्छा, ये सरकार को आपकी चेतावनी है? हाँ, सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती 51,000 और फ्रेश पद से, तो हम बीजेपी मुक्त मध्य प्रदेश घोषित कर देंगे। बोलो भाई कौन कौन समर्थन करते हैं, दिखा दीजिए। करेंगे ना? हाँ मैडम, मैं बोलना चाहती हूँ मामा जी से कि वो महिलाओं पे अभी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। मतलब 1,000 रुपये वो महिलाओं को दे रहे हैं, और चुनाव लड़ने के लिए उनको जीतना है तो वो बोल रहे हैं 3,000 दो। मेरा नाम महेश कुमार यादव, दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ, जो सिंगरौली ज़िले से 800 किलोमीटर चलकर यहाँ भोपाल में धरना दिए हैं, जो कि हमारी मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूरी करो। और दूसरी मांग है कि दिव्यांग फर्जीवाड़ा जो मुरैना जिले में हुआ है 455 पदों पर, उनका शारीरिक रूप से परीक्षण करते हुए उनका नियुक्ति रद्द कर नया अतिरिक्त सूची जारी करें दिव्यांगों का। ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जो हमारे शासन प्रशासन कई दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ये मेरी 2-3 मांगे अगर पूरी नहीं होती तो मैं इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते हैं। ये सरकार फिर हम उम्मीद नहीं करते हैं तो भी अपना स्थान देख ले, वो भी सरकार आने वाली नहीं है बीजेपी की। हमारे माता पिता ने हमको 20 साल तक पढ़ाया, क्या 1,000 रुपये में पढ़ाया था क्या? BEd DEd हमने किया है, और हमने इतनी पढ़ाई की है। आज मेरी 36 साल एज है ना, उन्होंने 45 साल SC में किया है, तो क्या 45 साल तक पढ़ती रहूँगी तो मैं मेरा घर कब बसाऊँगी? हाँ, कब नौकरी करेंगे? अगर आपने 51,000 भर्ती निकाली है तो 51,000 पर ही पूरी भर्ती की जाए। मतलब आपको बीजेपी सरकार को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आपको योजनाएं नहीं चाहिए? आपको योजना नहीं चाहिए। हम केपे वाले, हमारा परिवार चलाने के लिए हम योग्य हैं। हमारा सिलेक्शन हो चुका है तो उसके ऊपर भर्ती की जाए। हमको भीख नहीं चाहिए आपकी 1,000 रुपए की। अगर सरकार मना कर देती है आपकी मांगों को पूरी करने से, फिर तो हम सरकार ही बदल देंगे ना। फिर सरकार क्या कर लेगी? फिर सरकार क्या करेगी? मतलब ये निश्चित, आज सरकार हमसे बनी है, हम सरकार से नहीं बने हैं। अगर हम बिना DEd BEd करे परीक्षा देते तो क्या वो लेते हैं हमारी परीक्षा? मतलब ये निश्चित है कि निश्चित है कि सरकार बदलेगी। हम तो हमारे प्रयत्न करेंगे। अगर हमारी भर्ती नहीं हुई, 51,000 पदों पे भर्ती नहीं हुई, तो सरकार निश्चित है कि निश्चित सरकार बदलेगी, और हमको इनकी मामा जी की कोई भीख 1,000 रुपये की नहीं चाहिए। अच्छा, एट दी एंड अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कुछ संदेश देना चाहती हैं तो क्या? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमने भर्ती निकाली और पद भी भरे हैं, तो पूरी लिस्ट भी जारी की जाए। और 51,000 पद कहाँ भरे आपने? गेस्ट फैकल्टी में SC महिला को आपने 25% का कोटा अलग से किया है, तो 25% पे कितनी सीटें होती? क्या 600 होती है सिर्फ? कितनी सीटें निकाली आपने? मैं खुद गेस्ट हूँ, मैंने 3 साल पढ़ाया है, और मैं SC महिला हूँ। आपने कहाँ दिया हमको आरक्षण? आज भी आरक्षण का मुद्दा भी आ रहा है कि आप आरक्षण पे आप सीटें भर रहे हो, तो कहाँ है आरक्षण? बताइए आप हमको लिस्ट जारी कीजिए, जनता के सामने आइए। आज हम शिक्षा विभाग में यहाँ गए थे, उसके बाद 51,000 की भर्ती पे हम बात कर रहे हैं, सब वर्ग 3 की भर्ती पे बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे भाई लोग, मेरी बहनों को ही सब कुछ नहीं देना है, आपको भाइयों को भी देना है, क्योंकि भाइयों से भी घर चल रहा है। आप सिर्फ बहनों के चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरण धो रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम कैपेबल हैं, हम हमारा घर चला सकते हैं। हमको आपका 1,000 नहीं चाहिए, हमको हमारा योग्यता के हिसाब से हमारा चयन चाहिए। एक आखिरी आपसे सवाल कि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या आप यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? हमारा लास्ट टाइम तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा सभी लोगों का, और सभी लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा, और सरकार से हम मांग भी कर रहे हैं बराबर, और मांग करते रहेंगे। और एंड बिल्कुल लास्ट समय पे हमको फिर क्या करना है, किस तरीके से छक्का लगाना है, उस बॉल को भी हम जानते हैं।
हमको लास्ट स्टेज पे जो करना है वो हम करेंगे, लेकिन अगर हमने सरकार बनाई है तो हमारा अधिकार है और उनका कर्तव्य है कि वो हमारी हमने जो भी रखी है मांग उसको वो पूरा करें। जी, जिस प्रकार से सरकार कहती है कि हमारे तर्कस में अभी बहुत से तीर हैं, हम उनको बारी बारी से निकालेंगे, इसी प्रकार हमारे तर्कस में भी बहुत से तीर हैं। हम बेरोजगार युवा हैं, हम भी उन तीरों को बारी बारी से निकालेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। 2024 के चुनाव में परिणाम देखने को तैयार हो जाए सरकार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार ये अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार ये परेशान हो रहे हैं, कड़ी धूप में सिर्फ अपने हक को मांगने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रदेश तक की टीम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के माध्यम से लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। मेन स्ट्रीम की मीडिया भले ही इस मुद्दे को उतना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन प्रदेश तक की टीम इस मुद्दे पे काम कर रही है और इन लोगों की सहायता करने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़ी है। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं मानसी सोनी। हम सब प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की बात है। जबकि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1,94,000। हम अभ्यर्थियों शिक्षण संचालनालय के सामने दिनांक 5-6 से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें कई अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में पद वृद्धि करते हुए निम्नलिखित मांगों को पूर्ण करने की कृपा करें। प्रमुख मांगे स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग में 51,000 पदों के साथ संयुक्त काउंसलिंग की जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिलों में पद दिए गए हैं, बाकी से 26 जिलों के पदों का रोस्टर जारी किया जाए। जनजाति कार्य विभाग में द्वितीय काउंसलिंग में प्राथमिक शिक्षक का रोस्टर लगभग 25,000 पदों पर बैकलॉग को छोड़कर जारी किया जाए। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से नियुक्ति प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त करते हुए उनके स्थान पर इसकी पूर्ति हो तो दिव्यांगों की अतिरिक्त सूची। मानवर आप कुछ हम लोग जो भी लिख दिया है ना, आप और लिख भैया वो ऊपर नहीं हो पाएगा, इधर ही सामने से जाना पड़ेगा।